आम्रपाली की कहानी केवल कला, सम्मान और सुंदरता की नहीं थी। यह एक स्त्री की साहस और संघर्ष की ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसने उसके जीवन को आग में तपते सोने की तरह खरा बना दिया। आम्रपाली का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई तक छिपे दर्द और दृढ़ता की चमक झलक रही थी। उसने हर मुश्किल को अपने भीतर समेट लिया था, जैसे विशाल समुद्र हर लहर को अपने भीतर समा लेता है। राजमहल में आम्रपाली की बढ़ती लोकप्रियता से असंतोष और गहरा हो चुका था। कुछ मंत्रियों और सरदारों ने यह ठान लिया था कि आम्रपाली को कमजोर करना ही उनकी शक्ति बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। आम्रपाली ने महसूस किया कि हर मुस्कान के पीछे छिपे षड्यंत्र उसकी जड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह जानती थी कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अडिग खड़ी थी। हर कदम पर नजर रखने के बावजूद वे आम्रपाली को उसके कर्तव्य से डिगा नहीं पाए। उसकी सादगी और निष्ठा ने हर साजिश को विफल कर दिया, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। साजिशें उसे तोड़ नहीं सकी, बल्कि उसे और अधिक मजबूत बना गईं। वह अपने भीतर उठते तूफान को शांत करती, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य आग जलती रहती थी। जहां राजमहल के भीतर आम्रपाली को हराया जा रहा था, वहीं प्रजा का समर्थन उसकी ताकत बनता जा रहा था। वह केवल नगर वधू नहीं रही, वह अब वैशाली की आत्मा बन चुकी थी। प्रजा के हृदय में आम्रपाली का स्थान अब केवल एक कलाकार का नहीं, बल्कि एक संरक्षक का बन चुका था। हर गरीब की आंखों में उसकी छवि एक उम्मीद की किरण बनकर चमकती थी। आम्रपाली ने न केवल गरीबों की सहायता की, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राजमहल के दरवाजे तक खटखटाए। वह उन मुद्दों पर बोलती जिन पर कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता। जब उसने गरीबों की दबी आवाज को अपने स्वर दिए, तो उनकी आंखों में चमक और उनके दिलों में साहस पैदा हुआ। आम्रपाली का हर कदम न्याय और समानता की ओर था। पड़ोसी राज्य के राजा, जो आम्रपाली की ख्याति से प्रभावित थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि आम्रपाली को हासिल करना उनकी प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है। आम्रपाली को इस संदेश ने विचलित नहीं किया। उसने महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा डर के आगे झुकने वाली नहीं थी। आम्रपाली ने कहा, मैं वैशाली की नगर वधू हूं और मेरी निष्ठा केवल इस गणराज्य के प्रति है। यदि किसी राजा को यह लगता है कि वह मेरी गरिमा और आत्मा को खरीद सकता है, तो वह गलत है। मैं मर सकती हूं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का सौदा नहीं करूंगी। आम्रपाली के शब्द गूंज रहे थे। उसकी आवाज में दृढ़ता और आत्मसम्मान की वो गूंज थी जिसने राज्यसभा को स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी, साहस की मुस्कान। अपने साहस और बुद्धिमानी से आम्रपाली ने न केवल युद्ध को टाला, बल्कि पड़ोसी राजा को यह एहसास दिलाया कि वैशाली के साथ संबंध तोड़कर वह खुद को कमजोर करेगा। आम्रपाली की बातों में ऐसा प्रभाव था कि पड़ोसी राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया कि सच्चा बल संवाद और विश्वास में है। आम्रपाली ने महसूस किया कि युद्ध को रोकने का एकमात्र तरीका कूटनीति है। यह विचार उसके दिल में डर और उम्मीद के बीच उपजा था। हर पल उसकी आंखों में प्रजा की सुरक्षा और उनके प्यार की तस्वीरें घूमती थीं। आम्रपाली की यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि विजय की भी थी। उसके चेहरे पर थकान और संतोष का मिला जुला भाव था। उसने हर कठिनाई को अपनी ताकत बना लिया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह अंत है या बस एक और शुरुआत? ये जानने के लिए आम्रपाली की यात्रा का अगला अध्याय देखें।